Hey guys, this is Priyanka and you are watching my English channel. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पैसिव वॉइस। कौन से सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, उससे रिलेटेड सारे रूल्स आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। बट सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंपैरेटिव सेंटेंस कहते किसको है। बहुत बार आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोले या सुने होंगे जिनमें कोई ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट की फीलिंग आती है। उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस, कोई सलाह, कोई सजेशन दिया जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए, वो सारे सेंटेंसेस इंपैरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी छोटे बच्चे से बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या होगा? ये ऑर्डर होगा। बट वहीं अगर कोई छोटा बच्चा अपने से बड़े को बोले प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हुआ? ये रिक्वेस्ट हुआ। ठीक है, वैसे ही ओपन द डोर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं अगर छोटा अपने से बड़े को दे रहा है तो। ठीक है, आइए अब हम समझ लेते हैं रूल्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्डर और कमांड वाले जो सेंटेंसेस है उनके लिए डिफरेंट रूल्स लगेंगे और एडवाइस और सजेशन वाले जो सेंटेंसेस है उनके लिए डिफरेंट रूल्स लगेंगे। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, स्लाइट चेंजेस हैं। देखिए, जब किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाए, कमांड दी जाए, किसी को आदेश दिया जाए, तो उस सेंटेंस में आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले लेट का यूज करेंगे। ये लेट क्या है? लेट भी एक वर्ब है, ठीक है, जिसकी तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। ठीक है, तो हमेशा मैं यहां पर आपके लिए लिख देती हूं, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आप इंपैरेटिव सेंटेंस जब आप ऑर्डर या कमांड की बात करेंगे तो हमेशा आप क्या यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। ठीक है, अब जब बात आती है वॉइस को चेंज करने की, तो सबसे पहले आप लेट का यूज करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं सब्जेक्ट में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, और उसके बाद आप यूज करते हैं बी और फिर V3। मैंने आपको उसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है आपको जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस, देखिए चेंज द वॉइस, ये सेंटेंस है। चेंज द वॉइस, अपनी आवाज बदलो, सॉरी अपनी नहीं, वॉइस को चेंज करो, आवाज को चेंज करो। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? लेट यूज करना है, लेट। उसके बाद आपको देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में? चेंज तो हुआ वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? द या वॉइस। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। एक ट्रिक है छोटी सी जो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप किसी सेंटेंस में कंफ्यूज हो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो दो क्वेश्चंस आपको यूज करने हैं वर्ब के साथ, व्हाट एंड हुम। या तो आपको वोट का आंसर मिल जाएगा, अगर वोट का आपको आंसर मिल जाता है तो मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है उस सेंटेंस में। अगर आपको वोट का आंसर नहीं मिलता तो फिर वर्ब से क्वेश्चन करिए हुम। अगर आपको हुम का मिल गया तो मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी भी किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको दो क्वेश्चन लगाने होते हैं, क्या और किसको। अब मैंने क्वेश्चन लगाया चेंज, क्या चेंज करना है? द वॉइस चेंज करनी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द वॉइस। लेट द वॉइस, अब आपको यूज करना है क्या? बी का यूज करना है। मैंने यहां लिख दिया बी और फिर मैंने लिख दिया यहां पर चेंज्ड। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट देख लीजिए, शट द डोर, सबसे पहले यूज करेंगे लेट। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? शट तो ही वर्ब, बंद कर दो द डोर, दरवाजे को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द डोर हुआ। क्या बंद करना है? दरवाजा बंद करना है ना, तो द डोर हुआ आपका ऑब्जेक्ट। लेट द डोर बी, और शट का तीनों फॉर्म गाइस, शट का सेकंड फॉर्म भी शट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है। ठीक है, क्लीन द रूम, क्लीन योर रूम, सॉरी, लेट योर रूम बी क्लीन्ड। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें कि एडवाइस या फिर सजेशन दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इनमें लेट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है शुड। वो शुड का मतलब वैसे भी चाहिए होता है ना, हम जब चाहिए के सेंस में यूज करते हैं शुड को, तो मतलब जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो वैसे भी आप ऐसे बोलते हैं ना, तुमको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए, तो शुड का यूज करते हैं जब आप एडवाइस और सजेशन की बात करते हैं पैसिव वॉइस में। उसके बाद बी आ जाता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पर भी अगेन प्रिपेयर क्या है? वर्ब है, और ऑब्जेक्ट कौन है इसमें?
प्रिपेयर व्हाट, जब आप क्वेश्चन करेंगे क्या प्रिपेयर करना है तो आपको आंसर मिला क्या, योर लेसन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया है कि योर लेसन्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो योर लेसन्स, उसके बाद आपका आ जाएगा शुड, और उसके बाद आपको यूज करना है बी, उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड, योर लेसन्स शुड बी प्रिपेयर्ड। सेकेंड वाला देख लीजिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक है आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, आपको क्या लेना है, मेडिसिन, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन, तो मेडिसिन शुड बी, टेक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म टेकन ऑन टाइम, ऑलराइट। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ शुड बी ऑलवेज स्पोकन, ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस विद रिक्वेस्ट, जिन इंपैरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी, कोई रिक्वेस्ट करेगा तो देखिए सबसे पहली पहचान क्या होती है, या तो उनमें प्लीज लगा हुआ होगा या फिर उनमें काइंडली लगा हुआ होगा। ऐसे सेंटेंसेस में या तो प्लीज यूज करेंगे, आपको जब एक्टिव वॉइस देखेंगे तो प्लीज का यूज होगा या फिर काइंडली का यूज होगा, कई बार आगे भी जाता है, कई बार सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे सेंटेंसेस में अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको प्लीज हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज कर देना है, बहुत सिंपल है, प्लीज हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू, देख लीजिए फर्स्ट वाला सेंटेंस में आपके लिए कर देती हूं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या है, हेल्प मी, हेल्प मी, बस उसके आगे आप बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड लगाया, उसके आगे एज इट इज सेंटेंस को लिख दिया टू हेल्प मी। अगर यही सेंटेंस नोट के सेंस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू, प्लीज डू नॉट चैटर, तो यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू चैटर, ठीक है, प्लीज तो मैंने बताया आपको, प्लीज तो चेंज हो गया किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड में, ठीक है। वैसे ही प्लीज ज्वाइन मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, डोंट प्लग फ्लावर्स, प्लीज, देखिए मैंने बताया आगे या पीछे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इसको आप कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए गाइस, वर्ब्स जो है ना वो दो तरीके से काम करते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जिनको नीड नहीं होती, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको आप बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कोई मीनिंग ही नहीं होता, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं रवि रन, अब रवि यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है रन, रवि रन, इसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, रवि दौड़ता है ना। अगर मैं यहीं पर बोलूं रवि ब्रिंग, रवि लाता है, तो ये अपने आप में बड़ा इनकम्प्लीट सा साउंड करता है, ऐसा लग रहा है क्या लाता है, आगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बचा क्या लाता है, तो रवि ब्रिंग, ये ब्रिंग क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है, बट वहीं पर अगर हम रन की बात कर रहे हैं, रवि रन्स, तो रवि क्या करता है, दौड़ता है, रवि रन्स, तो यहाँ पर रन्स जो है ना वो अपने आप में मीनिंग दे रहा है, बिना किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग आ रहा है सेंटेंस का, तो जो अपने आप में बिना किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी मीनिंग देती है उन वर्ब्स को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और जो जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है उनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। हालांकि इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है, इंग्लिश में हमेशा होते ही है, ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज होती है, एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी यूज होती है, इसको हम जब खाली वर्ब्स का चैप्टर करेंगे उसमें ज्यादा क्लियरली अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, अगर सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें की ट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज हो रहा है, अगर सॉरी जिनमें की इंट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। भाई जिनमें जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उनमें तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट ही तो बनाना होता है हमेशा पैसिव वॉइस में, ये मैं अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ कि हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आएगी, जहां पर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस केस में हम, हमारे पास ये तीन हेल्पलाइंस होती हैं, इनको तीन हेल्पलाइंस मानिए, यू आर टोल्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, ये तीन लाइंस है, आपको सेंटेंस की सेंस जिसमें भी आती हो, अगर आपको लग रहा है ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, अगर आपको लग रहा है एडवाइस दी जा रही है तो यू आर एडवाइज टू, और अगर आपको लग रहा है कि यू आर टोल्ड टू कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यू आर टोल्ड टू यूज कर देंगे आप, ठीक है। कम इन कैसे बनाएंगे, यू आर, अगर मैं लिख दूं टोल्ड टू कम इन, तो मुझे लगता है ये मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं
यू आर ऑर्डर्ड टू कम इन, तभी भी ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इसकी अच्छे से सेंस आ रही है, ठीक है। बट यहीं पर अगर नेगेटिव की बात करें, जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उस केस में आपको बस क्या करना है, यू आर टोल्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, और यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट टॉक, इसका हो जाएगा यू आर टोल्ड नॉट टू टॉक। डोंट प्ले हियर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले हियर। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।